हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊंगी इसमें विकास की अवधारणा एवं इसका जो अधिगम से क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने जितना भी विकास की जो डेवलपमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है। जिसने भी पिछली वीडियो न देखी वो चैनल पर जाकर के सभी लोग वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो डेवलपमेंट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था विकास के कितने आयाम होते हैं, कौन कौन से आयाम बताए थे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको शारीरिक विकास बताया था, मानसिक विकास बताया था, सामूहिक विकास बताया था, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। ये 6 प्रकार के मैंने आपको विकास के आयाम यानी कि सारे डेवलपमेंट्स बताए थे। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स आप सभी को ग्रोथ के बारे में बताया था कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंसेस भी बता दिए थे। और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स जितना भी मैंने आपको पीछे बता दिया है सभी को समझ में आया होगा। और जिसको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग एक बार पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा। और वृद्धि की जितनी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मैंने शैशव काल अवस्था, बाल्यकाल अवस्था, बाल्यकाल अवस्था मैंने आपको 2 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था किशोरावस्था, युवा, प्रौढ़ावस्था, परिपक्वता अवस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो जैसा कि ये सभी आपका हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी लर्निंग यानी कि अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया होती है जो क्या होती है जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान को अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, फिर परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद ही बालक जो होते हैं वो सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोई भी आप टीचिंग लर्निंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सुपर टेट, सी टेट, आपका MP टेट हो गया, UP टेट हो गया या फिर झारखंड टेट हो गया, तो सभी के लिए आपको ये जो CDP है ये कंपलसरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे अधिगम जो होता है वो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति का जो स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। ठीक है, अधिगम अगर इंसान जो लर्निंग होता है, अगर कोई भी चीज़ को सीख गया है तो उसको क्या हो गया, अपने दुनिया में, अपने जीवन में कोई भी समस्या आ रही, समस्या का वो क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। ठीक है, इसको मैं आपको अलग अलग परिभाषा के अनुसार बता सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो गया हो तो उसके सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको अधिगम कहा जाता है। ठीक है, कोई भी विषय वस्तु के आधार पर अगर कुछ परिवर्तन आता है उसके शरीर में, फिर किसी भी उत्पादन करने में जो सक्षम हो जाता है तो क्या होता है, उसको अधिगम कहा जाता है। सार्थक अधिगम जो होता है वो ठोस चीज़ों, सार्थक अधिगम जो होता है वो ठोस चीज़ों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की जो उत्पादक होती है उसकी प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा करने, उसे रटने की फ्रेंड्स जो देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो उसमें अगर आपको रूट लर्निंग कहीं दिखे तो ये आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, रटना जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। किसी भी चीज़ को समझना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो अधिगम है, अधिगम की जो परिभाषा दी है, जैसे गेट्स मनोवैज्ञानिक ने दिया है, इसके बाद विद्वान गेट्स ने दिया है, EAP ने दिया है, EAP ने, इसके बाद क्रो ने दिया है। तो चलिए पहले बात करते हैं गेट्स के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा है, तो गेट्स के अनुसार जो अनुभव होता है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना है, परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और यही बात देखिए EAP ने क्या कहा है, EAP ने कहा है इनके अनुसार अधिगम जो होता है व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार में होता है। ठीक है, तो वही बात है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, वही बात सब लोग कह रहे हैं। अब देखिए क्रो के अनुसार क्या है, इन्होंने कहा है सीखना जो है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी जो शुरुआत होती है वो व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपना संयोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है, यदि व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। ठीक है,
आप लोग समझ गए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, गेट्स ने क्या कहा एंड E.L. पीन ने क्या कहा। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी विकास का अधिगम से संबंध किस प्रकार है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें, विकास का अधिगम से संबंध के बारे में बताएं हम आपको। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है विकास का अधिगम से क्या संबंध है। तो विकास देखिए फ्रेंड्स क्या, डेवलपमेंट जो है विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है एवं ये सभी क्या करते हैं, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। विकास क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संवेगात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बालकों का जो विकास एवं अधिगम एवं निरंतर प्रक्रिया होती है। ठीक है, बालकों का जो विकास होता है वो कैसे होती है, अधिगम का एक निरंतर प्रक्रिया होती है, जिसके साथ क्या होते हैं, बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। तो प्राकृतिक फ्रेंड्स हो गए, जैसे अपने आसपास से जो बच्चे बनाते हैं सीखते हैं, सामाजिक दुनिया से जो अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। ठीक है, वो उनकी क्या होगी, सामाजिक दुनिया होगी। इनमें दूसरों के साथ अपने रिश्ते के संबंध में विभिन्न सिद्धांत भी शामिल होते हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, कारण है जिसके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि और कारक के बीच में क्या संबंध है और कार्य व निर्णय लेने में क्या आधार होता है। ठीक है, तो ये सब की चीज़ें बच्चों को कैसे पता चलती है, सामाजिक से प्राकृतिक से पता चलती है। ठीक है, जैसे कि बच्चों के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, ये चीज़ हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ से हुआ, किस प्रकार हुआ, ये चीज़ ऐसी है तो वैसी क्यों है। ठीक है, ऐसे से बच्चों के मन में क्या होता है, उथल पुथल मचती रहती है। तो अर्थ निकालना, अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थॉट की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता में इनका गहरा संबंध होता है। ठीक है, इनका जो रीजनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा इनकी क्या होती है, गहरा संबंध होता है इससे। बच्चे जो होते हैं व्यक्तिगत स्तर पर व एवं दूसरों से भी भिन्न तरीके से सीखते हैं, अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, स्वयं चीज़ें को करने व स्वयं बनाने से सीखते हैं बच्चे, प्रयोग करने से, पढ़ने से, एक दूसरे से विमर्श सलाह लेने से, विमर्श के माध्यम से सीखते हैं बच्चे, स्वयं चीज़ों को करने से सीखते हैं और एक दूसरे से पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने व मनन करने तथा गतिविधियाँ या लेखन के जरिए से अभिव्यक्ति करने से फिर अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखा विकास क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, बच्चे जब क्लास में अपने एक दूसरे अपने सहपाठी से बातचीत करते हैं, उससे बच्चे सीखते हैं, आस पड़ोस से बच्चे सीखते हैं, या फिर क्या होता है बच्चे जो कोई भी कार्य है उसको खुद करके सीखना चाहते हैं। ठीक है, बच्चे किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं अपने घरों में, आपने देखा होगा अगर कोई भी काम उनके घर में कोई पेरेंट्स कर रहे होते हैं तो बच्चे भी वो देख के उसको दोहराना सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बच्चे अपना लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। ठीक है, करके सीखते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को विकास का जो अधिगम से संबंध है ये सभी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में, और जिसने भी पीछे की क्लासेस ना देखी हों आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सभी जितने भी क्लासेस मैं करा रही हूँ सीटेट के लिए, ये सभी आपके टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम है आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।